और ब्रेड्स। ग्राहक शून्य दुकान थी। उसने गति धीमी की, उतर पड़ा। एक युवती सलवार सूट में थी, दूसरी साड़ी में। उसके उतरते ही सलवार वाली युवती चहक उठी, बड़े भैया। साड़ी वाली युवती ने जल्दी से पल्ला खींच सिर मुंह ढक लिया। यह सहज संकोच, सम्मान प्रदर्शन आज शिक्षित शहरी समाज में जड़ से उखड़ एकदम समाप्त हो गया है। उसका मन जुड़ा गया। युवती की ओर देखा। तू मुन्नी है क्या? जी बड़े भैया। साड़ी वाली युवती ने तब तक आकर उसे प्रणाम किया। विशु का समाज बदल गया है। वह हाय हेलो तो जानता है, पर आशीर्वाद में क्या कहे नहीं जानता, इसलिए चुप ही रहा। मुन्नी ने कहा, भाभी बड़े भैया के साथ मैं घर जा रही हूं, तुम दुकान बढ़ाकर जल्दी से घर आ जाओ। वक्त क्या क्या दिखाएगा मुझे। इनके मुंह का निवाला छीनकर उसने अपने ऊपर चढ़ने की सीढ़ी बनवाई थी। वह तो ऊपर की चोटी पर चढ़कर आराम से बैठ गया, पर उसका मूल्य चुकाना कितना भारी पड़ा इस निर्धन परिवार को। पंडित केशवदास तिवारी, जिनको जिलाधिकारी तक सम्मान की दृष्टि से देखते थे, उनकी बहू बेटी 2 रोटी जुटाने के लिए चाय की दुकान खोले बैठी हैं। पर दीनू तो था, वह कहाँ गया? क्या कमाता नहीं है? आवारा हो गया है? या इतना अमंगल नहीं हुआ होगा? बहू के हाथों में सुहाग की प्रतीक लाल कांच की चूड़ियां हैं। घर एकदम खंडहर हो चुका है। मिट्टी का ही घर था, पर एकदम मजबूत, लिपा पुता, सुई भी गिरे तो उठा लो। छत इतनी मजबूत थी कि वह दोस्तों के साथ दिन भर छत पर पतंग उड़ाया करता था। और घर भले ही कच्चा हो, जमीन काफी थी। पंडित जी ने बांस का बेड़ा बना रखा था, पूरी सीमा को घेर, जिसे बाउंड्री वॉल कहते हैं। अब तक बांस के टुकड़ों का भी नामो निशान नहीं, सब बराबर हो गया है। उसी के कोने में चाय की दुकान है। आंगन में आते ही मुग्ध हो गया। एक छोटा सा लंगड़ा आम का पौधा लगाया था उसने आंगन के बीचों बीच। अब वह महावृक्ष बन गया है, मजबूत शाखाएं फैलाए खड़ा है। मुन्नी ने उसके पैर रुकते देख हंसकर कहा, बड़े भैया यह तुम्हारा लगाया पेड़ है। अम्मा कहती हैं देखो कितना बड़ा हो गया है। छवड़ा भर भर मीठे आम उतरते हैं। सावन भर पूरे मोहल्ले की औरतें इस पर झूला झूलने आती हैं। यह सच है कि निर्मला ने अपना सारा स्नेह प्यार उस पर पहले ही दिन से न्योछावर किया था। विशु ने कभी उसको मां नहीं समझा। उसके साथ उसका व्यवहार सदा ही औपचारिक रहा, लड़ाई या अपमान भी नहीं किया कभी। पर आज उसने मन से जाकर उसके धूल भरे गंदे पैरों को छूकर प्रणाम किया। निर्मला ने अपने दुर्बल हाथों से उसे छाती पर खींच लिया, माथे को चूमा। मेरा विशु, मेरा बेटा, कितने दिनों में आया रे तू। दंग रह गया वह। एक अनपढ़ निर्धन महिला जो सौतेली मां है, अपने स्वार्थ के लिए इनकी मुंह की रोटी तक छीन कर ले उड़ा। आज तक पलटकर देखा भी नहीं। अपनी पत्नी जिसके ऊपर अपना सर्वस्व लुटाता रहा, उससे करारा थप्पड़ न खाता तो आज भी इधर की दिशा नहीं लेता। उस निर्मला की आंसू भरी आंखों में कोई क्रोध, कोई विराग नहीं, कोई शिकायत नहीं है, तो बस स्नेह, ममता की अमृत धारा। अम्मा कैसी हो तुम? बस ठीक हूं। तू खुश है? बड़ा आदमी बन गया है, यह क्या कम सुख है। आंचल से तख्त पहुंचा। बैठ बेटा, मुन्नी भैया के लिए पानी ला। अटूट बंधन भाग 4। विशु ने देखा छत पर अनगिनत दरारें। कहीं कहीं तो दरार इतनी चौड़ी कि धूप का खतरा नीचे आ रहा है। साथ वाले कमरे की तो आधी छत ही गिर गई है। उसके ऊपर खुला आकाश। सिहर उठा वहां बैठ बाबा अध्ययन किया करते थे। दूसरे कोने में उसके पढ़ने की मेज थी। अम्मा, छत तो कभी भी गिर सकती है। हाँ बेटा, पर करें क्या? दीनों को लाला की चीनी मिल में काम मिला था। 10वीं भी पास न कर पाया, बल्कि मुन्नी की बुद्धि अच्छी है। 10वीं पास कर लिया। सोचा था थोड़ा थोड़ा जोड़ छत की मरम्मत करवा लेंगे, पर एक ट्रक ने टक्कर मार दी। आधा पैर काटना पड़ा। बैसाखी पर चलता है वह। अब नौकरी चली गई तो दाने दाने को तरस गए। तब बहू और मुन्नी ने सलाह कर चाय की दुकान खोली।
उससे रूखा सूखा ही सही 2 रोटी शाम को मिल जाती है। स्तब्ध हो गया। उस किशोरी सी बहू के प्रति मन में आदर भर उठा। इतनी बड़ी दुर्घटना के बाद पति को दुत्कार उससे पल्ला नहीं झाड़ा, उसके साथ रही, उसको, उसके परिवार को सहारा दिया अपनी छोटी सी सीमित क्षमता के अनुसार। और रीमा, इतनी बड़ी नौकरी, इतनी संपन्नता, उसी का ही दिया इतना सुख, आराम, संपन्नता में जरा सा अंतराल आएगा सोच कर ही इतनी गुस्से में आ गई कि पति को ताने देते नहीं हिचकी। और यह छोटी सी निर्धन अनपढ़ लड़की। मुन्नी पानी ले आई, नल का ताजा पानी। वर्षों से मिनरल वाटर छोड़ सादा पानी नहीं पीता है विशु, पर आज निश्चिंत होकर नल का पानी पी गया और लगा बहुत देर से प्यासा था। दीनू है कहाँ? चौधरी के बेटे ने सड़क पर पेट्रोल पंप खोला है। तेल भरने जो गाड़ियां आती हैं उनमें से कोई कोई सफाई भी करवाते हैं, तो उसने दीनू को लगा दिया है। कभी कभी 30-40 रुपए कमा लेता है, कभी कभी एकदम खाली हाथ। बेटा तू हाथ मुंह धो ले, मुन्नी ताजे पानी से बाल्टी भर दे, धुला तौलिया निकाल दे। अम्मा सड़क पर गाड़ी खड़ी है, मैं अंदर ले आता हूं। निर्मला की आंखें फटी की फटी रह गईं। तू गाड़ी लाया है? हाँ अम्मा। आत्मग्लानि और अपराध बोध से विशु का मन भारी हो रहा था। आज लग रहा है कि उस दिन वह गलत था। बाबा कहते थे, धनवान बनो या ना बनो, पर बच्चा इंसान बनो। आदमी धन नहीं, मन से बड़ा होना चाहिए। पर उनके दिए सारे संस्कारों को ठेंगा दिखाकर उसने उस उपदेश को कभी ना अपनाया। अपना स्वार्थ तो पूरा हो ही गया। तभी वह सजग हुआ, सोचा, अरे उसके पास अपना बचा ही क्या है, एक नाम और नाम के पीछे जुड़ा सरनेम तिवारी। छोड़ सारे अभ्यास, आत्मजन, घर द्वार, यहां तक की सोच भी तो रीमा की है। उसके मम्मी पापा, उनके उपदेश, रीमा के भाई बहन, उसकी आदतें, उठना बैठना, समाज में परिचय तक रीमा का दिया है। रीमा का पति, मिस्टर सिन्हा का दामाद, गौतम साहब का जीजा। पंडित केशव दास तिवारी का तो कोई अस्तित्व ही नहीं रहा, क्योंकि अपने सुपुत्र विश्वनाथ तिवारी ने स्वयं अपना अस्तित्व खो दिया। मिस्टर सिन्हा का दामाद, रीमा का पति नाम से ही तो जाना जाता है, तो फिर पंडित जी का नाम चलेगा कैसे? विशु ने गाड़ी लाकर खड़ी की। निर्मला ने आकर गाड़ी को बड़ी ही सावधानी से छुआ, मुख पर गर्व का उजाला। तेरे बाबा देखकर कितना खुश होते रे मुन्ना। अचानक ही विशु को लगा कि क्या होता अगर वह करियर के पीछे ऐसे सांस बंद कर ना दौड़ता। बाबा सदा कहते थे, सहज, सरल व आदरणीय बने रहने के लिए, पर उसने तो स्वयं ही अपने जीवन को जटिल, इतना तनावपूर्ण बना लिया। वह मेधावी था, शिक्षा पूरी कर कोई नौकरी कर लेता, काम पर जाता, फिर अपने आंगन में अपने प्रियजनों के बीच लौट खा पी कर चैन की नींद सो जाता। खेतों की हरियाली, कोयल की कूक और माटी की सुगंध की चादर ओढ़। पर नहीं, उसने जो दौड़ शुरू की है दूसरों को पीछे छोड़ आगे और आगे जाकर आकाश छूने की, उसमें कोई विराम चिन्ह है ही नहीं। बस सांस रोक कर दौड़ते रहो, दौड़ते रहो। गिर गए तो मर गए, दूसरे लोग तुमको रौंद आगे निकल जाएंगे। आज इस निर्धन थके हारे परिवार को देख एक नए संसार की खोज मिली उसको। यहाँ पल पल जीवित रहने की लड़ाई लड़ते हुए भी ये लोग कितने सुखी हैं, कितनी शांति है आम की घनी छाया के नीचे। एक दूसरे के प्रति कितना लगाव है। कोई भी बुरा समय आए तो कैसे सब मिलजुल कर उसको मार भगाने को एकजुट हो जाते हैं। उसके जीवन में संपन्नता के साथ वह सब कुछ, सारी सफलताएं हैं जो आज के तथाकथित उच्चाकांक्षी लोगों का सपना है। पर आज रीमा ने आंखों में उंगली डाल दिखा दिया कि उसके प्रति समर्पण किसी का भी नहीं। चल बेटा, खाना खा ले, थोड़ा आराम करके जाना। दिन रहते ही घर लौटना समय ठीक नहीं। दीनू लौटकर दुखी होगा कि भैया से भेंट नहीं हुई। एकाएक शब्दों में उस माँ, जिसे वह सौतेली मानता था, का स्नेह, ममता और संतान की चिंता देख विशु अंदर तक भीग उठा। मैं नहीं जा रहा, कई दिनों की छुट्टी लेकर आया हूं, घर में रहूंगा। बुरी तरह चौंकी निर्मला। क्या?
अरे रहेगा कहाँ? देख रहा है घर द्वार की दशा। कहाँ सोएगा, कहाँ उठेगा बैठेगा, और नहाना धोना तुम लोग कैसे करते हो? पागल मत बन, हमारी बात मान। और क्यों, क्या मैं कोई आसमान से उतर कर आया हूं? हंस पड़ी निर्मला। विशु ने देखा इतना आंधी तूफान झेल कर भी निर्मला की हंसी में आज भी वही शुद्ध पवित्र हृदय झांकता है, वही मीठी सहज सरल हंसी। कर लो बात, तेरा घर द्वार है, रहेगा क्यों नहीं, पर तेरे रहने लायक भी तो हो। तभी तो रहना है, मुझे इसको रहने लायक बनाने के लिए। क्या कह रहा है तू? अम्मा, ना समझता जो अपनी जड़ अपने हाथों काट गया था। पर मजबूत जड़ काट कर भी नहीं कटती, एक टुकड़ा भी रह जाए तो पेड़ फिर से लहलहा उठता है। अम्मा, मैं समझ गया हूं कि मैं आज तक सोने के हिरन के पीछे दौड़ता रहा, जो लुभाता जरूर है पर किसी का भी अपना नहीं होता। बस तुम मुझे वह करने दो जो मुझे करना है। वह क्या है लल्ला? इस मकान को मजबूत पक्का घर बनाना है। 3 कमरे, 1 हॉल, बिजली पानी की व्यवस्था, रसोई बाथरूम की सुविधा, और आज से चाय की दुकान बंद। पंडित जी की बहू बेटी सड़क चलते लोगों को चाय बेचेंगी? यह तो बड़ी लज्जा की बात है। वहां एक बहुत बड़ी परचून की दुकान होगी, एक नौकर होगा, दीनू उसमें बैठेगा। पर वह तो बहुत पैसों का। अम्मा, याद है तुम बचपन में कहती थी कि तेरा बेटा लाखों का नहीं करोड़ों का है। तुम पैसों की चिंता क्यों करती हो? मैं हूं ना। रो पड़ी निर्मला। मेरे बच्चे। चलो अम्मा, रोटी खिलाओ, भूख लगी है। मन एकदम नीले आकाश में जलहीन छोटे छोटे बादलों के टुकड़ों जैसा हल्का हो गया। उसे चिंता नहीं, इस समय पर्स में 35,000 रुपए पड़े हैं। काम शुरू करने में परेशानी नहीं होगी। बीमा के 20 लाख रुपए हैं ही। उसे पता है कि वह एक हफ्ते भी खाली नहीं बैठेगा। दूसरे लोगों की नजर वर्षों से उस पर है। उसकी योग्यता और काम की निष्ठा से सब ललचाए बैठे हैं। देश और विदेश की कंपनियों के कर्णधार, कई ऑफर इस समय भी उसके हाथ में हैं। बस स्वीकार करने की देर है और वह करेगा भी। पर इस बार देश नहीं, विदेश में ही जाने का मन बना लिया है, जहां रीमा की परछाई भी ना हो। घर के ऊपर अपने लिए एक बड़ा सा पोर्शन बना लेगा, जहां से हरे हरे खेत, गाती कोयल, आम के बाग और गांव के किनारे किनारे बहती यमुना नदी दिखाई पड़ेगी। एक बार जिस पेड़ की जड़ काट कर गया था, उसकी जड़ के बचे हुए टुकड़े से पेड़ फिर लहलहाता वट वृक्ष बन गया है। अब दोबारा से उस जड़ को नहीं काटेगा। वर्ष में एक बार माँ भाई बहन के पास अवश्य आएगा। बहुत दिनों बाद लौकी की सब्जी, चूल्हे की आंच में से की गोल मटोल करारी करारी रोटी पेट भर खाकर वह मूंज की बनी चारपाई पर दरी और साफ धुली चादर के बिछौने पर पड़ते ही सो गया। बहुत दिनों बाद गहरी मीठी नींद आई है उसे।